कोई फ्यूचर नहीं है इन्फिनिटी नहीं है बम ना तो पानी ना करे कोई काम नहीं एक डुबकी लगा देखो इसके पाप नहीं है डुबकी लगा मैं बम ने पावे तक वीडियो वीडियो पाप कर दियो तो डुबकी लगा पीछे क्या चाहिए सुनाई दे रहा है यहाँ पीछे वालों आवाज आ रही है यस सर सोइल प्रोफाइल पढ़े हो सर यस सर तो हाउ मेनी मास्टर और एग्जाम्स आर देयर 5 कौन कौन सा फर्स्ट वन कहेंगे पहले वो कहाँ पे होता है फॉरेस्ट एरिया में कौन सी डेप्थ पे 0 to 15 थोड़ी होता है यार 0 to 5 होता होगा 0 to 5 ओरिजिन होता है ओनली फॉरेस्ट सॉइल में 0 to 5 जो कि अपर लेयर ओनली जैसे फॉरेस्ट में भी लीफ फॉल होगा 0 to 2 सेंटीमीटर ऊपर का जो लेयर होगा सॉइल नहीं आएगा उसमें सॉइल नहीं आएगा ओनली पीट मड ऑर्गेनिक मटेरियल जो डायरेक्ट अनडिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको बोलते हैं ओरिजिन जो ओनली फॉरेस्ट सॉइल में या नॉर्थ ईस्ट में जम्मू कश्मीर में इन जगह पे मिलता है बट नॉर्मल सॉइल में ऑर्गेनिक ये ओरिजिन नहीं होता है मिनरल ओरिजिन से स्टार्ट होता है जो कल्टीवेबल सॉइल होता है अपना उसमें तो उसके बाद आता है ए ओरिजिन मतलब अपर लेयर ऑफ द सॉइल ये पूरा इसमें डिफरेंस दिख रहा है कलर में कलर नहीं दिख रहा है सॉइल डेवलपमेंट के फेज देखे थे यस सर 5 फेज थे ना 1 मॉन बैरनर जो दिए थे उसके अकॉर्डिंग हां 5 यहाँ पे जैसे पॉन्ड है ठीक है तो पॉन्ड क्या करेगा सॉइल फॉर्मेशन को रोकेगा या फिर एलुवियल सॉइल है यहाँ पे सॉइल का ऑर्डर है सॉइल अभी बन रहा है पूरा डेवलप नहीं हुआ है इसलिए यहाँ पे और भी अगर हम 1 मीटर तक नीचे जाएंगे ना जब तक बेड रॉक ना आ जाए सी ओरिजिन होता है ना इनको तब तक वो ना आ जाए तब तक हम डिग आउट करेंगे नहीं मेरे ही ऑफिस से साहब का ना उनके ही ऑफिस से भेजिए क्योंकि पूरा डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है एलुवियल सॉइल है रिवर के साइड में इंडो-गैंजेटिक प्लेन में नहीं है तो उनका ये ऑफिस चलाते हैं ना वो तो बोल रहे थे तो कलर में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा ऑलरेडी मॉइस्चर है यहाँ पे पॉन्ड की वजह से ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं यहाँ पे कल्टीवेबल भी है नहीं अच्छा उनके ब्लीचिंग मशीन नहीं होता है हाँ ठीक है हम देख रहे हैं अभी क्लास के बाद हमको टाइम मिल रहा है प्रोफाइलिंग करेंगे और भी वो देखना पड़ेगा पैरामीटर फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल हमको 12 बजे तक अभी क्लास होगा तो 12:30 तक राजस्थान में जैसे होता है कभी कभी कुछ जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट ठीक है इधर भी होता है जगह दे दो बाबू कैल्शियम सॉइल है ना यहाँ पे इसमें जैसे यहाँ पे तो दिखेगा वाइट पैचेस होंगे वीडियो बनाना था ना तुम्हारी मोबाइल में देख रहे जिंदगी के प्रति सीरियस हो गया वाइट कलर में अगर पैचेस दिखेंगे इसका मतलब वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है ठीक है और अगर हम देख के उसको चेक करना चाहते हैं लैब में नहीं चेक करना चाहते कैसे पता करेंगे HCl लेके आएंगे डाइल्यूटेड उससे अगर उस पर स्प्रे करेंगे हम सॉइल में तो वहाँ से बबल निकलना स्टार्ट होगा पढ़ाई नहीं है मैं भी ट्रे और ट्रे आपको जानना है कि सॉइल प्रोफाइल हम क्यों करते हैं व्हाई वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर साइलेंट रहो आवाज आए तब तक इसका एवरीवन गेटिंग मी यस ज़्यादा नहीं लगेगा नहीं प्रोफाइल स्टडी वो भी किसी एरिया का प्रोफाइल यूज होता है कि जैसे आप एक पूरे चावल लो करते हो ना एक चावल देख ले तो पता चलता है कि चावल पका है
तो हमको पूरे एक वैसनिटी का देखना होता है, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन में आप देखे होंगे, पढ़े होंगे सारा कि सॉइल फॉर्मेशन जब होता है तो एक जैसा नहीं होता, कई फैक्टर्स काम करते हैं। आपने पढ़ा होगा ना फैक्टर्स, जिसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। बायोलॉजिकल, टोपोग्राफी काम करता है, क्लाइमेट, वेजिटेशन काम करता है, सारी चीज़ें काम ऑर्गेनिक। करती हैं। आप पूरे भारतवर्ष का देखेंगे तो क्लाइमेट एक जैसा नहीं है ना, resulting that we are not getting the similar kinds of the soil and parent material also there. parent material अपने आप में काम नहीं करेगा जब उस पे एक्टिव फैक्टर नहीं काम करेगा, एनर्जी नहीं काम करेगी। अदरवाइज किसी चीज़ को रख दो तो वैसे ही पड़ा रहेगा, वो वैसे ही पड़ा रहेगा ना, जब तक उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। जब इन्फ्लुएंस आएगा तो उसमें क्या होगा, या तो ब्रेकअप होगा या तो डिकम्पोज करेगा। नेचर किस तरह का है, नेचर कमोडिटीज़ का नेचर कैसा है, तो ये चीज़ों को देख के हर एक जगह किस तरह का सॉइल है, कैसा है। हमारे पहला तो पेरेंट मटेरियल के ऊपर होता है। जब सॉइल फॉर्मेशन हो गया तो हम अब पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, स्टडी करते हैं प्रोफाइल का कि हमारा फीचर्स क्या है। आपका भी प्रोफाइल देखा जाता है कि आपने हाई स्कूल में कितना नंबर पाया, इंटर में कितना नंबर पाया, ग्रेजुएशन में, PhD में आप कहीं जाओगे तो प्रोफाइल सो व्हाट इज द फीचर्स ऑफ दैट वन। वी कैन नॉट गेट द सिमिलर काइंड्स ऑफ प्रोफाइल योरसेल्फ देयर। समवेयर वी आर गेटिंग 70%, somewhere 90% is there. So there is much more deviation in your profile also. But this is a natural phenomenon. We people are not going to arrange the soil profile. It's totally natural. Nature ने गिफ्ट किया है इसको। अब हमको स्टडी हर एक प्रोफाइल का किया जाता है, फिजियोग्राफिकल स्टडी करते हैं। ये नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल साइंस एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर ने, मैंने बताया था। यस सर। ये वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम था बहुत पहले, जब सॉइल क्लासिफिकेशन किया गया था। आपको क्लासिफिकेशन इंडिया का बताया गया, तो बताएंगे 7th अप्रोक्सीमेशन क्लासिफिकेशन में, तो उन्होंने दुनिया का सॉइल को स्टडी करवाया कि भाई सारे दुनिया का सॉइल स्टडी करो। अब स्टडी कैसे करेगा, बिना फंड का तो होगा नहीं। तो फंड जनरेट उन्होंने किया, एक संस्था को स्थापित किया कि हम फंड देंगे, इंडिया को भी देंगे, पाकिस्तान को भी देंगे, जो एडजॉइनिंग जितना हमारा नेबरिंग कंट्री है, अदर कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्री also. So they were provided a huge quantity of the money to study about the soil profile. What is the nature of that? क्योंकि प्रोफाइल आप नहीं देखेंगे, सॉइल डेविएशन लेंगे तो आपको क्रॉप सिस्टम प्रभावित करेगा। क्रॉप दो चीज़ों पे प्रभावित होता है, एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर होता है ना। तो हमारा सॉइल क्या होगा, एबायोटिक में हो जाएगा, क्लाइमेट हो जाएगा, तो ये हमारा नेचर प्रभावित करेगा। कहाँ पे क्या होगा, आप चाहोगे यहाँ पे खेती करना, टी गार्डन बनाना तो नहीं है, as because we are not getting the such kind of soil. What should be properties with respect to the growing of tea crops? टी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, वहाँ पे एसिडिक सॉइल चाहिए। एसिडिक सॉइल का वेरिएशन अलग हो जाएगा, उसके नेचर अलग हो जाएंगे, उसके क्लाइमेट अलग हो जाएंगे। तो हम लोग प्रोफाइल स्टडी करते हैं कि हमको किस तरह के कैरेक्टर्स यहाँ पे मिल रहा है, प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, व्हाट इज द स्टेटस विथ रेस्पेक्ट टू द सॉइल प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ physical, chemical and biological. All these three properties, that is referred to associated, or you can say said to be the quality or fertility of soil. तो ये पढ़ेंगे हम लोग कि किस तरह से प्रोफाइल का स्टडी करते हैं। अब जब फीचर्स देखते हैं तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, फीता लगी, ये आपका थोड़ा सा प्लेन नहीं है, हमने प्रोफाइल कराया लेकिन दूर है वो चीज़ें। अब इसको हम लोग देखते हैं कि स्टडी करते हैं प्रोफाइल का। आपने पढ़ा ना उसमें, डॉक्टर ने पढ़ाया हुआ कि मैच्योरिटी ऑफ द सॉइल, जुवेनाइल इनिशियल है, जुवेनाइल है, वेराइल है, सेनाइल है, फाइनल है, ये है ना। तो अलग अलग स्टेज होता है। तो इनिशियल कहाँ पे होता है, जहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन अभी इनिशिएट कर रहा है, यू कैन सी एट द हाई एल्टीट्यूड, आपका सॉइल वहीं से बना है, टूट फूट के आया है, सारी चीज़ें बना के। तो ये जुवेनाइल इनिशियल स्टेज होता है, जहाँ पे स्टार्टिंग होता है। तो पहाड़ों में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग मिलेगा, जो स्टार्टिंग मिलता है, इस तरह का सॉइल नहीं बनता है। क्या कारण है, कौन सा फैक्टर काम कर रहा है वहाँ? टोपोग्राफी, रिलीफ, जिसको रिलीफ बोलते हैं ना। टोपोग्राफी क्या है, वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पे जैसे आप जाओगे तो अलग अलग टोपोग्राफिकल भी बताए गए होंगे कि आपको कि प्लेन होगा तो क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड होगा तो अलग नाम देंगे, उसके बाद थोड़ा सा और भी एल्टीट्यूड होगा तो अलग नाम देंगे, ठीक है ना। तो ये देखा जाता है कि इसको टोपोग्राफिकल कंडीशंस क्या है, उसके अनुसार ये चीज़ें।
अभी हम क्लास में हैं राजन, थोड़ी देर बाद बात कर रहे हैं। तो इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि जहाँ का हम प्रोफाइल स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस एरिया का ऑब्जर्वेशन हम टोपोसीट देख लेते हैं। टोपोसीट एक तैयार किया जाता है कि इस एरिया में हमारा कैसा है। आप पेडाउन पढ़े होंगे, ईपी पेडाउन पढ़े होंगे, पॉली पेडाउन पढ़े होंगे, ये सब चीज़ें तो किस तरह का है। ये यूनिट क्या बता रहे हैं, टोपोसीट इस एरिया का, इस पूरे वैलिडिटी का देखते हैं। आप ऐसा नहीं कि प्रोफाइल यहाँ स्टडी करोगे तो आधा किलोमीटर में और जाके करना है, बिफोर नॉट गेटिंग द ट्रिमेंडस वेरिएशन इन द टोपोग्राफी। ट्रिमेंडस वेरिएशन जब तक नहीं होता है ना, तब तक हम नहीं देखते उसको। और सॉइल को कैटेगराइज करते हैं तो एक फेज तक जाते हैं। लास्ट वन इज फेज। क्या फेज बता रहा है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ब्रॉड चीज़ें आ जाएंगी और ज़्यादा। आप टेक्सोनॉमी पढ़े होंगे ना, तो जैसे नीचे आते हैं तो टेक्सोनॉमी क्या होता है, और ब्रॉड हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है और प्रेसिजन उसमें आने लगता है। जितना प्रेसाइज आप करोगे तो थोड़े थोड़े टुकड़े में करेंगे। इस टोपोग्राफी को हम लोग देखते हैं। अब प्रोफाइल में हम देखते हैं कि जहाँ भी टोपोग्राफी हमारा किस तरह का है हम दे देते हैं। मान लो यहाँ प्रोफाइल हमने किया 10 किलोमीटर बाद किया, तो इस अगर जोन में करना है, एक तो क्या होता है कि जोन वाइज करते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी करते हैं। हमको डिस्ट्रिक्ट वाइज करना है। मान लो जोन हमने एक एग्रीकल्चर जोन पे कर दिया कि बिहार में 4 पार्ट बचा हुआ है, 5 पार्ट में ए बी करके, तो किस जोन को हम करने जा रहे हैं, क्या रिप्रेजेंटेशन देते हैं, सारे स्टडी करते हैं कि नदी के किनारे है, कितना दूरी पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हैं। अब हम लोग प्रोफाइल में देखें, पहला देखते हैं कि हमारा ये टोपोग्राफी और इसका ये किस तरह का हमारा ये लैंड का अरेंजमेंट है। पहला इसमें जैसे हम बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस लेते हैं, ग्रेडियंट लेते हैं, ये है हाइट वाइट तो देखेंगे ही, जो हम प्रोफाइल स्टडी करेंगे। हाइट मीन्स ये हमारा हाइट हो जाता है। अब हमारा ये सॉइल का टोपोग्राफी देखेंगे किस तरह का है। जैसे ये हमारा स्मूथ दिख रहा है, ठीक। कहीं पे जाएंगे आप तो एकदम एब्रप्ट दिखेगा, कहीं पे वेविंग लाइक। आप चले जाओ रिवाइंस में, मध्य प्रदेश का कोई होगा तो रिवाइंस एरिया देखा होगा, जबलपुर ये सब एरिया है ना मुरैना वाले में, तो रिवाइंस में आपको स्मूथ नहीं दिखेगा। यू कैन सी द वेवी लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि वहाँ रिवाइंस, इसीलिए रिवाइंस बनता है बड़े बड़े। फाइल इरोजन जब पढ़ोगे ना तो एक रिवाइंस भी आता है उसका, ठीक है। स्प्लैश इरोजन होता है, ये सब इरोजन एंड रिवाइंस। तो देयर इज स्मूथ। हमारा पहला तो हम स्टडी करते हैं हमारा ये स्मूथ दिख रहा है, ठीक है। दूसरा, जब हम इसको प्रोफाइल को स्टडी करेंगे तो जाएंगे हम हॉरिजॉन्स में, हम कितने डेप्थ तक जा रहे हैं। तो मोस्टली वी आर सेइंग द 150 सेंटीमीटर और 2 मीटर लाइक दैट, एज बिकॉज मोस्ट ऑफ द cultivated areas, if you are planting your orchards also there, we have to study the 2 मीटर तक देख लेते हैं, 2.5 मीटर तक। आपको प्रोफाइल में सिंपली बताया गया होगा कि ए बी सी हॉरिजॉन्स, नीचे हार्ड पैन, ये सब चीज़ें। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि 2 मीटर में हार्ड पैन ही मिल जाए हम, क्योंकि ये मेच्योर सॉइल है। जितना मेच्योर होता जाएगा उतना ज़्यादा कंक्रीशन नीचे चला जाएगा। इमेच्योरिटी होगी तो फिर कंक्रीशन आपको जल्दी से मिल जाएगा। आप देखो बोरिंग करो तो कुछ 20 फीट 25 फीट जाके कभी कभी क्या होता है, हार्ड पैन मिल जाते हैं। पानी तो होता नहीं लेकिन हार्ड पैन मिलते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ से शिफ्टिंग करना पड़ता है। तो ये कंडीशंस आते हैं। तो हम लोग मोस्टली देखते हैं कि हमारा कल्टीवेशन किस तरह से हो रहा है। तो हॉरिजॉन्स देखते हैं। अब ये हमने हॉरिजॉन्स को तैयार कर दिया 2.5 मीटर में या 2 मीटर या 150 सेंटीमीटर ही दिया। अब इसको सबसे पहले हम देखते हैं इसका फीचर्स क्या हमको दिख रहा है, विजुअलाइज क्या हो रहा है। इंटरनल सिस्टम बाद में देखेंगे। बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन इट्स सेल्फ देयर। बट फर्स्ट व्यू वी कैन सी व्हाट इज द अपीयरेंस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। हमको कैसा दिख रहा है। अगर इसमें हमको डेविएशंस दिखता है, वेरिएशन दिख रहा है, किसी तरह का अंतर दिख रहा है, तो फिर वहाँ पे हम मार्क करते हैं। जैसे नंबर में हमको अंतर दिखा ना, तो हमने कर दिया ना कि हाई स्कूल में ये है ये है। तो ये इसके जब डेविएशन से मार्क कर देंगे तो फिर ये क्या होता है, एक हॉरिजॉन्स बन जाते हैं। हॉरिजॉन्स सिंपली वी कैन सी हियर द दिस इज द प्रोफाइल वन, बट व्हाट एवर डिफरेंसेज इन द अपीयरेंस, पर्टिकुलरली आँख से जो दिखेगा हमको, आँख से पहला क्या दिखेगा कि भाई इसके कलर में कहीं ना कहीं हमको अंतर दिख रहा है। कहीं पे जैसे डॉक्टर साहब होता है कि वाइटिश हो, भाई हमको वाइटिश दिख गया, कहीं पे ये चीज़ें दिख गई, कहीं पे आपको एरियस दिख गया, ठीक है। तो
पहला कलर के अनुसार हम देख लेते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन तो नहीं है। अगर डिफ्रेंसिएशन है तो फिर हमारा पहला ऊपर वाला होरिजेंस मान लीजिए ब्लैक ही था, ठीक है, तो ब्लैक आ गया। लेकिन ब्लैक सॉइल में आप जाओगे तो ज़्यादा ब्लैक आपको दिखेगा क्योंकि उसका नेचर ही ब्लैक है। लेकिन हमारा ये सॉइल ब्लैकिश नहीं है, लेकिन अगर ब्लैक दिख गया दैट मीन्स देयर इज डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जरूर वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर। तो ये सिंपली आप स्टडी कर, अगर फॉरेस्ट सॉइल में आप जाएंगे तो फॉरेस्ट सॉइल में अलग दिखेगा, पीट सॉइल में जाएंगे तो अलग दिखेगा, रेड सॉइल में जाएंगे तो अलग दिखेगा। जितने मेच्योर सॉइल हो जाएंगे, जितना मेच्योरिटी आएगा उतना ही ज़्यादा उसकी फीचर्स का डिस्टिंक्शन अलग अलग मिलेगा, उतना ही डिस्टिंक्शन। तो ये हम देख के, अगर हमको नहीं मिल रहा है, मान लो कि हम नदी के किनारे, तो नदी के किनारे क्या होता है आपको बताया गया कि यहाँ से उठा के फिर डिपोजिशन करता है, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से डिस्पैच कर देगा, डिपोजिशन करेगा, डिस्पैच करेगा। तो देयर इज चर्निंग ऑफ द सॉइल, कंटिन्यूसली चर्निंग ऑफ द सॉइल। सो एट दैट सिचुएशन वी कैन नॉट गेट द डिस्टिंक्ट होरिजेंस। समवेयर वी कैन गेट द ए, समवेयर देयर इज ए बी इज फ्यूज्ड राइट नाउ। ए बी आपको लगेगा कि फ्यूज्ड है, सी दिखेगा क्योंकि नीचे चर्निंग हो नहीं रहा है, ऊपर का हो जा रहा है। तो ये कंडीशंस होता है कि कहाँ पे हमारा सॉइल का प्रोफाइल हो रहा है, इसकी मेच्योरिटी क्या है और कंडीशंस क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटीज़ हो रही है। अब इसको मान लो कि हम सिंपली डिवाइड करें अपने लेवल से, तो वहाँ पे तो थोड़ा सा ड्राई हो गया तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा मॉइस्चर। बहरहाल हम इसको हम मान लो कि एक मान ले, ऊपर को मान ले कि एक हमारा दिख रहा है थोड़ा सा ऑर्गेनिक मान ले, थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है। आप देखिएगा 5 सेंटीमीटर में कुछ अलग दिख रहा है। अब यहाँ का प्रोफाइल में क्या डिफरेंस मिल रहा है, ये प्रोफाइल हाँ तो यहाँ से ले लो ना, हम तो हैं के पास। एक काम ये चल रहा है, अब देखिए आपको ईद दिख रहा है, लेकिन आप कहोगे तो वो कलर क्या किया गया, मिट्टी वहाँ पे रख दिया, मैं पड़ जाऊंगा यहाँ ईद होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। ईद कहाँ से आएगा भाई फॉर्मेशन में, ईद तो आर्टिफिशियल थिंग्स है, तो किसी ने रखा है। बहरहाल मान ले कि एक वहाँ पे ड्राइव पे, एक ऊपर तो खुरपी से बताने के लिए ये डिपोजिशन होता है। ये एक बार हम गए थे हैदराबाद में वहाँ हम घूमने हम लोग इंटरनेशनल वाला है, तो वहाँ पे साइंटिस्ट सिंह इंटोमोलॉजी के थे, तो घुमा रहे थे, तो मुझे लगा कि सर, मैंने पूछ लिया कि सर ये तो सॉइल नेचुरल लग नहीं रहा है। सर डॉक्टर साहब इसने किसी ने तो पूछा ही नहीं है कि नेचुरल है कि नहीं। हम तो जिन सॉइल साइंटिस्ट मैंने पूछ दिया है सर कि है कि नहीं, तो कहने डॉक्टर आपने सही पूछा है, यहाँ पे सॉइल नहीं था, यहाँ पे कंकड़ पत्थर थे छोटे छोटे, सॉइल दूसरे जगह से डिपोजिट किया गया। अब हम लोग हरविंदर जी तो बाद में चाइना नेहवाल जो खेलते हैं, दीवा तो वेरी इनोसेंट पर्सन है, ऐसा लग नहीं रहा कि बेटी उनकी इंटरनेशनल खेल रही है, वो बंदा इतना एकदम सिंपल वे, एकदम डाउन टू अर्थ। अब देखो आपने वहाँ जगह रखी मैं पूरा काम तो लगाए तो वहाँ पे फीचर अलग जगह के रहे नहीं जगह बनाएगा तो कहीं और चला जाएगा, थोड़ी सी बना लो भाई, थोड़ा सा आगे होना भाई, दूसरी तरफ जाना। ये हमको लग रहा है कि हमको विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब आपको हमने विजुअलाइज उस पर कर दिया, ठीक। अगर हमको लगता है यहाँ पे रूट का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस है, फिर हम थोड़ा सा भी ध्यान देंगे। तो पहला तो कलर देखते हैं,
अब कलर देखने के लिए हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा? अब सॉइल का कलर देखते हैं तो इसको कलर मेजरमेंट के लिए मूनसेंस कलर चार्ट आता है, ठीक है ना? तो आप वहाँ से निकालो थोड़ा सा सॉइल, ये एक कॉपी रख दो नीचे। कॉपी रखो ना। धूप लग रहा है क्या तुम्हें? हाँ निकालो कहीं से भी। ये येलो वाला मतलब ईंट वाला वैसे नहीं मतलब निकाला जाता है। जब भी आपको सॉइल का प्रोफाइल उसमें स्टडी करना है, देखो ऐसे करके निकालो ताकि एक स्मूथ आपका लेयर निकले। नीचे हाथ रखो, ऐसे नहीं। नो नॉट लाइक दैट। पहले कुदाल हटाओ ना। वैसे नहीं आएगा। ठीक है, तुम दूसरा जाओ, तुम उसको दे दो, दूसरे तुम लो लाओ हम ऐसे। बताओ, यहाँ बता दे रहे हैं, देखो ऐसे जब निकालोगे ना, देखना हाथ ना कटे। अभी हमारा स्मूथ निकल जाएगा ना। अब हम देखेंगे। स्लाइस लेना है हमें, पिज्जा की स्लाइस होती है जैसे वैसे। अब देखिए ये पहला हमने कहा कि कलर के ऊपर हमने डिवाइड कर लिया था। तो ये मूनसेंस कलर चार्ट बता रहे हैं कि भाई सॉइल कलर कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए इसमें सारे कलर ये आपके दिख रहे हैं ना। हाँ हम दिखाएंगे, सबको दिखाएंगे। नीचे रहो, दिखेगा सबको। ये दिख रहा है सबको, कलर दिख रहा है, डोंट वरी। ये कलर है, इसके अलावा भी और भी कलर है। चलो हम रोटेट हो रहे हैं। दिख रहा है ना? इसके ये कलर आपको दिख गया ना। अब मान लो कि ये कलर है, ये कलर अलग हो गया, ये डिफरेंट हो गया ना उससे। हमने मुड़ रहे हैं, इसको क्या करते हैं, क्या कहते हैं? नहीं, हमने ऐसे कर दिया क्या 360 एक घूर्णन एक परिक्रमण होता है ना? तो अपने एक्सिस पर जब घूमता है तो घूम रहा है उसे, अब पूरा परिक्रमा 365 दिन वाला हो जाएगा। तो ये आप देखो, ये कलर हो गया, अलग कलर हो गया। आंखों से देख के हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते ना कि कौन सा है। इसमें भी ये 2-3 देखो, ये भी पैरामीटर कलर है। आप कहोगे ये सब कलर कहाँ से आ गए सर? ये भी बताएंगे कि कलर ऐसा क्यों आ गया। ये मूनसेन कलर चार्ट इसलिए नहीं मिला है कि आपको ढोली का स्टडी करना है, पूरी दुनिया का स्टडी करना है। पूरे दुनिया में तो सॉइल अलग अलग होंगे, रेट भी होंगे ना आपको। आपको बताया गया होगा सॉइल बोले थे ब्रजेशी के पढ़ा दिए इंडियन सॉइल, तो इंडियन सॉइल में रेड सॉइल भी पढ़े होंगे, लेटराइटिक भी पढ़े होंगे। तो लेटराइटिक रेड कलर, उसका भी सॉइल का कलर होगा अलग। तो आप ये देख सकते हो कलर। अब हमको क्या करना है, अब इस कलर में 3 चीज को हम देखते हैं, ह्यू, वैल्यू एंड क्रोमा। पीछे वाले क्या 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 होता है? 3 आते हैं, क्रोमा। ठीक, अब क्रोमा कहाँ पे होगा? वैल्यू क्या बता रहा है? अब जैसे वैल्यू बता रहा है इसका, ये लाइटनेस और डार्कनेस ऑफ द सॉइल। वैल्यू इसका कितना लाइट है, कितना डार्क। ये डिपेंड, लाइटनेस डार्कनेस किसके ऊपर पड़ेगा? या तो मिनरल्स होंगे या तो ऑर्गेनिक मैटर होगा। ये बताएगा ना कि कितना डार्क होगा, कितना लाइट। एवरीवन गेटिंग मी? लास्ट वन। सो व्हाट इज द डार्कनेस एंड लाइटनेस? ये तो थोड़ा मॉइस्ट हो गया तब भी डार्क हो जाता है, ड्राई करोगे तो लाइटनेस आ जाएगा। तो मिनरल्स क्या है, कितना, कौन सा मिनरल्स है, ठीक है, ये डार्कनेस। क्रोमा हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ प्योरिटी, इंटेंसिटी प्योर कितना है। अगर मान लो कि इसमें एक ही मिनरल्स है, सपोज करो एक मिनरल्स कोई कैल्शियम, जैसे डॉक्टर बता रहे कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम होगा तो प्योरिटी हो जाएगी ना, कितना प्योर इंटेंसिटी इसका हो जाएगा, ठीक है ना। इंटेंसिटी और प्योरिटी ऑफ लाइट, लाइट कितना प्योर है, यानी कि कैल्शियम जो रिफ्लेक्ट करेगा उसका अलग होगा वेवलेंथ। अगर यहाँ पे आयरन होगा रिफ्लेक्ट करेगा तो अलग वेवलेंथ होगा, सबका अलग अलग होता है ना। आप पढ़े हो ना एनएम में, फिजिक्स में पढ़े होगे, इतना नैनोमीटर, इतना एंगस्ट्रॉम, लाइक दैट। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी इफ देयर इज ह्यूज or mixture of the blending of the different elements, minerals are there, we cannot get much more purity, अपने उसको प्योरिटी को कर सकते हैं।
और ह्यू क्या हो, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। अब इस पे लाइट पड़ेगा तो इसका स्पेक्ट्रम क्या दिखा रहा है, जो हमारे आंख पे आएगा वही तो दिखेगा कलर। जो कलर हमारे शरीर पे जाता है वो अलग होता है, आपका इसका कलर अलग है बॉडी का। आप विजिबल लाइट पढ़ते हो ना भाई, जो सन से आता है तो विजिबल लाइट का एक रेंज होता है ना। तो जो विजिबल लाइट होते हैं कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं ना। तो 7 कलर्स में जो कलर्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो कलर्स रिफ्लेक्ट नहीं करता है, यही बता रहा है ना साइंस। तो ये कितना कलर आपका आ रहा है, क्या कर रहा है, रेड है कि येलो है कि क्या है, डोमिनेंट कलर कौन सा है, डोमिनेंट स्पेक्ट्रल कलर, डोमिनेंट कलर आ रहा है, डोमिनेंसी किसका है। तो ये 3 चीजें जानना है इसमें कलर में, ठीक है। तो इस कलर को हम लोग जब देखते हैं तो अब आप लाओ वहाँ से निकालो, वैसी सॉइल ऊपर का निकालो। टोटल 190 कलर्स होता है, 199 अराउंड 199 कलर्स होते हैं इस मुंसल कलर चार्ट में, ठीक है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कितने होते हैं, कब दिया ये, मुंसल का नाम साइंटिस्ट का नाम है, पहले देख लो, आपने निकाला साइंटिस्ट है का ना, नाम है ये। पहले इसमें ऐसे नहीं करना है, पहले हमको ये कलर से देख लेना है कि हमारे किस में आ रहे हैं, मैच किससे कर रहा है, नीचे किससे मैच करेगा। मान लो ये इसमें आ गया, अब इसको क्या करेंगे, ये इसको सरफेस को आपने क्या कर दिया, स्मूथ कर दिया। स्मूथ करने से आपका रिफ्लेक्शन अच्छा दिखेगा कलर। अब मान लो इसके नीचे हम लगा दिए, अब आपको देखना है कि कौन सा किससे मैच कर रहा है, इससे, 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 इससे ऊपर। ये ऊपर से फोटो भी लेते रहो कुछ कुछ, सारे नहीं, सारे लोग ये नहीं। देखो आप देखो तो किस में मैच कर रहा है, सही मैच है, ऊपर है कि नीचे है, नीचे वाले से है। सबने सबकी सहमति लेंगे, या तो 50% का लेना पड़ेगा। सर इधर भी दिख रहा है, नीचे वाले इधर आओ। कितना कलर बताया था सर, 199 ठीक है ना सर। हाँ सबको दिखा रहे हैं जी सर, दिख रहा है थोड़ा, वहाँ से दिख रहा है जी, बाइस्कोप से। ओके, इट इज नाउ मैच। देखो पीछे वाले जो छुपा हुआ है, कुछ उधर भी गया है, पकड़ो उसका कान यहाँ पे लाओ, पोस्ट कर देंगे। तुम मत पकड़ना, नहीं तुमसे झगड़ा हो जाएगा, हम पकड़ेंगे तो मैच किससे कर रहा है, ये देखो नीचे वाले से देखो ना, ये क्या है, ये हमारा सॉइल है, नीचे वाले आपने देख लिया ना। जहाँ पे मैच करेगा ले जाएंगे हम, वहाँ पे मैच कराएंगे। अब देखो अब मैच कर गया तो हमने क्या बताया था कि कलर कैसा होना चाहिए, ये डिनोट कैसे करेंगे। तो येलोइश कलर दिख रहा है, तो डिनोशन इसका करेंगे जो वहाँ पे लगा होगा, क्या बोलते हैं, नहीं ऑडिटोरियम के पास नहीं, कैंटीन के पास देख रहे हैं गाड़ी में। अब इसमें हम कलर तो पता चल गया कि हमें यहाँ पे फिट बैठ रहा है, बट उसको लिखना पड़ेगा ना, रेड येलो कौन सा है, ह्यू कितना है, वैल्यू कितना है। अब देखो यहाँ पे ऊपर नीचे देखो, ये मुनसेन कलर चार्ट में कुछ दिया हुआ है, मुनसेन कलर चार्ट 5Y दे दिया है, अभी बता रहे हैं। इधर देखो, इधर वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू इधर दिया हुआ है ना, आप देखो लेफ्ट साइड, यहाँ से इधर जाएंगे मतलब वैल्यू है ये, वैल्यू इधर है, वाला। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जा रहा है वैल्यू। 8 में आ रहा है, 7 में आ रहा है। हम बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। ये पहले वैल्यू देख लो, और नीचे क्या है, क्रोमा, हमने बताया ना, ह्यू वैल्यू एंड क्रोमा, ऐसे लिखते हैं, दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, 5Y वैल्यू देखो, लेफ्ट साइड में दिया है, इधर दिया है ना 2.5, 3, 3 ऐसे। ये ह्यू है, ये ह्यू है ना 5Y। अब देखो नीचे क्रोमा लिखा हुआ है, नीचे क्रोमा देखो, तो आएगा क्या 5Y
7 बाई क्रोमा देखो कहाँ पे आ रहा है 3 क्या आ रहा है तो ये आ गया आपका। आपको क्वेश्चंस दे देगा 5y बाई 7/3 ये कौन सा कलर है। अब आपको कलर लिखना है यहाँ पे। अब कलर कहाँ पे है, अब देखो इसके इधर आ जाओ आप सेकंड चार्ट पे, सेकंड वाले पे। ये सेम इसका ऐसे हम पलटेंगे, इसके आउटलाइन है एकदम इसका। क्रॉसपॉन्ड में देखेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग। तो ये क्या बता रहा है 7 कितना था 7/3 कहाँ पे आ रहा है 7/3 देखो ये चारों एक ही कलर है। येलो हाँ, ये कलर आपका इसका है। यानी कि ये कलर आपका आ जाएगा। तो ये हमारा सॉइल कैसा था, ड्राई था। तो हमने एक प्रोफाइल का देख लिया भाई कि इसका ये कंडीशन है। अब मान लो ये प्रोफाइल है मेरा, अब तो यहाँ पे मैच करना है इसको। तो ये कहाँ पे मैच कर रहा है, कहीं पे मैच कर रहा है। आप लोग कराओ कोई, देखो आप खुद करो, आप देखो मैच करो, सबको दिखाना कहाँ पे मैच कर रहा है। ऊपर नहीं, वहीं से सबको करेगा। ऊपर जाएगा तो नीचे भी तो लोग हैं। इस सिनेमा हॉल में हर एक गैलरी बना हुआ है। दिख जाएगा सबको। हम ग्रुप में फोटो खींच के डाल देंगे। नीचे वाला 5/3। अब देखो इसमें कौन सा कलर दिखा रहा है, डार्क ओलिव ग्रे। ओलिव ग्रे इसके क्रॉसपॉन्डिंग में आपको दिख ओलिव ग्रे, ठीक है ना। कौन से कलर है, ओलिव ग्रे। इधर भी दिखा हाँ लो ना, मौका लो।